ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में धमाल मचाया, भारत को बुरी तरह से रुलाया। जी हाँ, अगर आप 1,30,000 दर्शक के सामने शायद इक्का दुक्का ही दर्शक आपके लिए सपोर्ट कर रहा हो और उसमें अगर इस तरह का परफॉर्मेंस करते हो, डोमिनेंस पर परफॉर्मेंस करते हो, वो भी स्टार्टिंग के 3 विकेट गिरने के बाद, तो आप प्लेयर अलग हो। ऐसा ही हाल किया है ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने जिस तरह का शतक लगाया फाइनल में, वैसे सेमीफाइनल में भी बोल सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच वही थे, 2 विकेट भी झटके थे और फिर लगातार दूसरे मैच में भी मैन ऑफ द मैच बनना, ये बड़ी बात है। और लगातार बोल सकते हैं कि भारत नॉकआउट मुकाबले में, मतलब सेमीफाइनल में तो चले आए, मतलब फाइनल में अब फिर से चौक कर गए, तो कहीं ना कहीं धोनी की याद आपको आती है। तो ट्रेविस हेड की वो पारी शानदार थी जिसमें 4 छक्के भी थे, 15 चौके भी थे। लुसचाने एक तरफ से डिफेंस किए जा रहे थे, सॉलिड डिफेंस था उनका और लग ही नहीं रहा था भारत को कि तीसरा विकेट गिरने के बाद विकेट आएगा कहाँ से। दोनों ही स्पिनर, चाहे हम जडेजा की बात करें चाहे हम कुलदीप की बात करें, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कभी कि ये दोनों स्पिनर्स कभी विकेट दिला पाएंगे। थोड़े बहुत कप्तानी का भी दोष आप मान सकते हो, जिसमें रोहित शर्मा ने अगर स्लिप रखा होता तो शायद लुसचाने का जो एज था वो कैच हो सकता था। उसके बाद एक जडेजा के गेंद पे ट्रेविस हेड का भी एज गया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर ऑस्ट्रेलिया का था, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट की, मतलब डोमिनेंस परफॉर्मेंस था। कहीं से भी ऐसा दिखा नहीं, वो 3-4 ओवर के स्पेल को अगर छोड़ दिया जाए, कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में नीचे लगी हुई है हर जगह। मतलब एक बोल सकते हैं कि डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने और तभी छठी बार वर्ल्ड कप का टाइटल उठाने में सफल रही है। नरेंद्र मोदी देखने मैच आए, सचिन तेंदुलकर देखने आए और ये जो 2 महीने में मतलब जो माहौल बना था, भारतीय दर्शक, मतलब इतनी आबादी है, सब लोग मतलब अटैच हो जाते हैं, उन सब का दिल तोड़ा है ट्रेविस हेड ने। मतलब क्या शानदार पारी खेली है। आपको याद होगा WTC का फाइनल, उसमें भी इन्होंने मतलब शतक जड़ा था और उसमें भी मतलब इंडियन लोगों के, या यूँ कहें कि जो टेस्ट क्रिकेट के फ़ैन हैं, उनका दिल तोड़ा था। और आज फिर से इंडिया के मतलब ट्रेविस हेड ने वो दिखाया कि भाई वो फाइनल के लिए ही बने हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हार चुकी थी और जब ट्रेविस हेड आए तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने जीतना शुरू किया और फिर फाइनल का कप उठा के ही दम ली। स्टार्ट की बात करें इंडिया की, तो भाई शुभमन गिल फ्लॉप हो जाते हैं। वो क्या शॉट खेलते हैं कुछ पता नहीं चलता और वहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहला विकेट गिरता है। रोहित शर्मा लग रहे थे अलग ही मूड में आज आ रहे थे, उनको लग रहा था ये पिच 400 रनों का है, लेकिन ये पिच बिल्कुल भी 400 रनों का है। यहाँ पे जो चूक करते थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि सिराज के जगह पे से अगर अश्विन खेलते तो मतलब मैच कुछ और होता। ट्रेविस हेड को मतलब लेफ्टी को आउट करने के लिए उनको जाना जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस फाइनल में करना पड़ता है, जो रोहित शर्मा नहीं किया, यहाँ पे लैग किया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इंडिया का था, लगातार 10 मैच जीतना भी एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं तो चौक करना ही था, तो इंडिया मतलब फाइनल में की। वैसे स्टार्ट में बोले तो बुमराह ने 2 झटके दिए, अगर स्टीव स्मिथ रिव्यू लेते तो बच जाते, क्योंकि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था, लेकिन रिव्यू नहीं लेते हैं, ट्रेविस हेड की बात मानते। लेकिन हेड ने आज सोचा था कि भाई स्मिथ को तो मैंने आउट करा दिया, लेकिन मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं मैच आखिरी तक खेलूंगा और मैं मैच जिता के ही ले जाऊंगा। स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाज मतलब भारतीय गेंदबाज बात करें तो लगातार संघर्ष करते दिखे। अश्विन होते तो कुछ और माहौल बनता, लेकिन अश्विन नहीं थे और रोहित ने डिसीजंस भी नहीं लिखा। सारे लोग बात कर रहे थे मैच से पहले कि अश्विन खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन शायद मेरे को लगा कहीं ना कहीं अश्विन होते तो 20 रन प्लस भारत बनाता और विकेट भी शायद ट्रेविस हेड का अगर वो ले लेते तो बात कुछ और होती। लेकिन अब वो कहानी के रूप में रहेंगी। अब ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार टाइटल जीत चुका है। अब हम बात करेंगे सिर्फ उनके टाइटल उठाने का, हम ये बात नहीं करेंगे कि अश्विन होते या नहीं होते। हम रोहित शर्मा की भी बात करेंगे भाई, क्योंकि गांगुली की भी बात होती है 2003 में जब उप विजेता भारत था। और ये जो फाइनल हार हुआ है भारत का, कहीं ना कहीं धोनी की याद फिर से आ रही है कि धोनी होते तो शायद हम फाइनल नहीं हारते। मतलब अलग मतलब एक माहौल बना दिया था रोहित शर्मा ने। ऐसा लग रहा था कि इस बार फाइनल भारत ही जीतेगा, लेकिन इस तरह के माहौल से और इस तरह के जो क्रिकेट भारत खेल रहा था, यहाँ से सबसे पहला जो डिसीजन ही था पैट कमिंस का कि भाई उन्होंने टॉस जीता और सब लोग बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, फाइनल मुकाबला था, लेकिन उन्होंने थोड़ा अपने आप को कूल कंपोज रखा। वो उनको पता था कि बाद में टॉस आएगा, थोड़ा बल्लेबाजी आसान होगी और भारत को कम स्कोर पे रोकना भी बड़ी बात था। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि 300 तो आराम से बनेंगे, लेकिन 240 का स्कोर आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में आसान होते। एक बैट्समैन चल गया तो मैच आपसे काफ़ी दूर ले जाएगा, तो ऐसा ही कुछ हुआ। ट्रेविस हेड चले और मैच भारत के झोली से काफ़ी दूर चला गया। अगर पहले इनिंग की बात करें
तो भाई रोहित शर्मा फिर 47 पे आउट हो जाते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 47 पे आउट हो जाते हैं, और थोड़ा उनको संभल के अगर वो खेलते तो शायद भारत ये मैच मतलब और फाइट करता। हम जीतने की अभी नहीं बात करते, लेकिन मतलब मैच में फाइट ही नहीं हुआ अगर हम बात करें 10 ओवर के बाद। तो रोहित शर्मा का भी वो अप्रोच जो मैक्सवेल के ओवर में 10 रन आ चुके थे, उसके बाद फिर से मैक्सवेल के मतलब थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं, फिर से मारने जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं। ट्रेविस हेड का वहाँ भी शानदार कैच था। केएल राहुल का वो पारी हम बोल सकते हैं कि अभी आप सोचोगे तो वो पारी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भाई 100 गेंदों में करीब करीब 50 रन या 60 रन बनाना अभी मतलब बोल सकते हैं कि जिस माइंडसेट के खिलाड़ी है केएल राहुल, वो कम थे। अगर 80 रन रहता तो ठीक पारी था वो। विराट कोहली का पारी आप उतना दोष विराट कोहली को नहीं दोगे, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि जैसे सेमीफाइनल में क्लासन ने वो अप्रोच दिखाया था, थोड़ा काम डाउन हो गया था, उनका विकेट गया था, हेड ने लिया था, वैसा ही पैट कमिंस भी अगर बोले तो थोड़ा बहुत मतलब कामनेस फील कर रहे थे, और कोहली वहाँ पे आउट हो जाते पैट कमिंस के कट एंड बॉल पे। मैक्सवेल की आज बैटिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बॉलिंग में एक रोहित शर्मा का बड़ा विकेट लेके उन्होंने पूरे बोल सकते हैं कि शिफ्ट कर दिया था मोमेंटम। स्टार्क की शानदार गेंदबाजी रहा, उन्होंने भी 3 विकेट लिया, और साझेदारी में जिस तरह से बल्लेबाजी चलते थे उस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी कर रहे थे। मतलब हेजलवुड आते थे, उन्होंने दबाव बनाया, फिर स्टार्क बना के रखे थे, फिर पैट कमिंस आया, वो विकेट चटके। तो हर गेंदबाज ने दबाव बना के रखा कि इंडिया को कभी भी पूरे मैच में बस वो 3 विकेट 6-7 ओवर का स्पेल बोल सकते हैं, वहीं पे लगा कि भारत जीत सकता है, नहीं तो पूरे मैच में कहीं लगा ही नहीं कि इंडिया जीत सकता है। और बेटर साइड जो आज खेली है, ऑस्ट्रेलिया खेली है, उसकी जीत बनती थी, और छठी टाइटल्स ऑस्ट्रेलिया उठाएंगे, पैट कमिंस उठाएंगे। पैट कमिंस का नाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में बाकी कप्तानों के साथ अमर हो जाएगा। रोहित शर्मा के भी हम याद करेंगे, लूजिंग साइड के रूप में याद करेंगे, विनिंग साइड के रूप में याद नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू।